नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं जो शानदार राय देते हैं फंड पोर्टफोलियोज पर, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं कविता थपलियाल जी। हमारी आज कॉलर हैं रत्ना जी। रत्ना जी, आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, बताइए क्या अमाउंट लगाना चाहती हैं और कितने लंबे समय के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट चालू रखेंगी हर महीने? सर अभी तो मेरी गुड इवनिंग सर। अभी मेरी एज जैसे 26 साल है और मेरी मंथली सैलरी 25,000 है। तो आप मुझे एक आइडिया दीजिए कि अभी कितने का इन्वेस्टमेंट सही रहेगा और किस में अगर मैं लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी वैसे तो कोरोना वायरस का टाइम है, तो मतलब अभी लगाना सही रहेगा या कैसा रहेगा? तो सबसे सही दिन एसआईपी स्टार्ट करने का रत्ना जी आज है। आप बेहिचक होके पैसे लगाएं, और मेरे ख्याल से अगर आप 10% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंड बताएंगे ओमकेश्वर जी कि किस में आपको एक शानदार एसआईपी शुरू करना चाहिए। सिंह साहब बताइए, कोई आपको स्टॉक पसंद आ रहा हो रत्ना जी के लिए? जी, तो रत्ना जी ने कोविड का भी नाम लिया, तो पहली बार वो इन्वेस्ट करना चालू कर रही हैं। तो उनके लिए एक ऐसे फंड का चयन किया है जो कि वॉलेटिलिटी में बेटर रहता है। उसका मेन फंक्शन रहता है कि वो लॉस ना करे, मतलब कि पोजीशन ऐसा होता है कि लॉस ना करे, उसके बाद फिर वो प्रॉफिट पर ध्यान देता है। तो एक डीएसपी क्वांट फंड है, वो एक थीमेटिक फंड है, और उसका अगर आप देखोगे तो वो पिछले 1 साल से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस भी दिया है। और इसका जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है। इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है। इसमें जो रिस्क में जैसे बताया कि चूँकि ये क्वांट फंड है तो रिस्क को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है। और इसलिए इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें भी आप देखोगे टॉप 10 होल्डिंग करीब 43% जो है, उसमें से 3 एचडीएफसी ग्रुप के ही हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व। तो ट्विंस सारे जितने भी अच्छे क्वालिटी, एशियन पेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी, तो इसका जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है। और इसका जो तरीका है, जो इन्वेस्ट करने का तरीका है, वो भी काफ़ी सटीक है इस वॉलेटाइल मार्केट में। और इनसे ये उम्मीद रहेगा कि कम से कम 7 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को रखें तो वो काफ़ी अच्छा इस पर रिटर्न क्रिएट कर सकती है। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल ईमेल के जरिए हमारे दर्शक ने हमें भेजा है, राघवेंद्र जी, और इनकी उम्र 38 साल की है। इनकी मासिक आय की बात करें तो ओमकेश्वर जी 32,000 रुपये ये कमाते हैं, जिसमें से 20,000 रुपये का इनका हर महीने का खर्चा भी है। और इन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 साल में लगभग 12 लाख रुपए जुटाने हैं। और फिलहाल कह रहे हैं कि 22 साल में बच्चे की शादी भी करनी है, उसके लिए 25 लाख रुपए भी चाहिए। और इनके पास निवेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस आरडी है, 3,000 रुपए हर महीना ये डाल रहे हैं। इमरजेंसी के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में ये निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से फोन लाइन पर हमारे पास नहीं है ये, क्योंकि तो बहुत सारी डिटेल्स की कमी है। लेकिन ओमकेश्वर जी, फिलहाल अगर ये 20,000 रुपए का इनका मंथली एक्सपेंस है, जिसमें से ये लगभग 12,000 रुपए अगर निवेश करना भी चाहते हैं तो कहाँ करें? जी, तो शुरुआत करते हैं कि जो अपना होता है, पहले आप इमरजेंसी फंड में आप कहाँ डाल सकते हो। तो इमरजेंसी फंड के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड है, वहाँ पर आप डाल सकते हो। और स्लोली उससे क्या होगा कि करीब 4,000 का एसआईपी आप चालू करो, तो उससे आपका करीब 6 महीने से साल भर का एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा करीब 2 साल के अंदर। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए इनको 12 लाख रुपए चाहिए, जो कि 10 साल में चाहिए। तो टोटल जो इनका सेविंग था कविता जी वो 12,000। तो पहला 4,000 चला गया इमरजेंसी फंड के लिए, दूसरा 4,000 रुपये वो चला जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए वो पराग पार एक लॉन्ग टर्म इक्विटी और यूटीआई इक्विटी में लगा सकते हैं। यूटीआई इक्विटी में ये दोनों मल्टी कैप में लगा सकते हैं, और उससे 2 फायदा होगा। और इसी को वो और भी आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें 4 के बजाय 8-8 हज़ार लगा सकते हैं। तो 12 साल के बाद इनको जो कॉर्पस चाहिए वो करीब इनको चाहिए 12, तो वो करीब 18-19 लाख उनके पास वो पैसा क्रिएट हो जाएगा। और उसको और 10 साल वो आगे लेकर के जाएंगे तो वो ये करीब 1 करोड़ रुपए उनका हो जाएगा, जो कि उनको जो रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा है।
ऑलराइट, चलिए, तो अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको अपने पोर्टफोलियो में लागू करनी है, जहां पर एपीएसएल सेविंग्स फंड में आपको 4000 की एसआईपी सुझाई जा रही है, और पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, रेगुलर प्लान और यूटीआई इक्विटी फंड आपको अपने बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य का जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आपको रेकमेंड किया जा रहा है। इसी के साथ ओमकेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, जहां पर न सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको मिलवाएंगे एक नए फंड मैनेजर से, और आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ी हर बारीकी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, धन्यवाद।